in this video we will talk about William Cowper and this is our 99th video. मेरी वीडियो सीक्वेंस में देखिएगा ताकि आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको लिटरेचर पढ़ने में मज़ा भी आएगा. विलियम कॉपर ही स्टडीड लैटिन एंड ही रीड होमर, इलियड एंड ओडिसी ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड. तो उन्होंने होमर की इलियड एंड ओडिसी पढ़ी थी अपने चाइल्डहुड डेज में. लेटर वी फाइंड दैट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन ही सफर्ड फ्रॉम सेवरल episodes of insanities and he start feeling that he eternally contempt to hell. उनको लगता था कि वो हेल में, नरक में जाएंगे and God want to sacrifice his life and God चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ को sacrifice करे. He made 3 suicide attempts. उन्होंने 3 suicide attempts किए and after released from Seculum से रिलीज होने के बाद में कॉपर मूव्ड विथ हिज फ्रेंड मॉर्ले मैरी अनविन एंड आफ्टर फ्यू डेज जो मॉर्ले उनका दोस्त था पास्ट अवे, वो दुनिया से चला गया एंड मैरी स्टार्टेड टू टेक केयर कॉपर और कॉपर की देखभाल मैरी करने लगी एंड शी एनकरेज कॉपर टू राइट इन ऑर्डर टू कीप हिज माइंड ऑक्यूपाइड. और वो उसको एनकरेज करती थी कि तुम लिखो ताकि उसका माइंड जो है वो ऑक्यूपाइड रहे, वो इधर उधर कुछ भी गलत ना सोचे. एंड विथ जॉन न्यूटन आल्सो कॉपर स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम. उन्होंने जॉन न्यूटन के साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया था. जॉन न्यूटन कौन थे? जॉन न्यूटन वाज द फॉर्मर कैप्टन ऑफ स्लेव शिप. जो स्लेव की शिप थी उसके कैप्टन थे. एंड जॉन न्यूटन आफ्टर दैट स्टार्ट टीचिंग बाइबल टू द पीपल. और उसके बाद में उन्होंने लोगों को बाइबल टीच करना शुरू किया. Let us discuss about the works of William Cowper. The first work is Homer. The first work is Homer, Iliad and Odyssey. He translate this. इन्होंने ये translate किया है. The next is Olney hymns. Olney hymns and these hymns are religious. Hymns क्या होते हैं? भजन होते हैं. These hymns are religious verses which John Newton and Cowper together wrote. 2 different hymns are. तो उन्होंने दोनों ने मिल के, जॉन न्यूटन ने और विलियम कॉपर ने, ये रिलीजियस वर्सेस मतलब पोइट्री लिखी है, ये पोएम्स लिखे हैं. एंड 2 इनके इम्पोर्टेंट जो हाइम्स है वो कौन से हैं? प्रेज फॉर फॉर्च्यून ओपन, प्रेज फॉर फाउंटेन ओपन. द बिगनिंग लाइन्स आर देयर इज ए फाउंटेन फिल्ड विथ ब्लड, प्रेज फॉर फाउंटेन ओपन. और भी इनकी जो स्टार्टिंग लाइन्स है जो पूछी जाती है, देयर इज ए फाउंटेन फिल्ड विथ ब्लड. द नेक्स्ट इज लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस. ये किसके जो है इम्पोर्टेंट हाइम्स है? ओल्ने हाइम्स. ओल्ने हाइम्स जो है इन्हीं के इम्पोर्टेंट 2 इन्होंने इसके अंदर हाइम्स लिखे हैं. The next is light shining out of darkness and it begins with God moves in a mysterious way. God moves in a mysterious way. ये इसकी beginning lines है light shining out of darkness की. तो only hymns written by William Cowper. Next is John Gilpin. जॉन गिल्पिन और फुल टाइटल है इसका डाइवर्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन गिल्पिन शोइंग हाउ ही वेंट फर्दर देन ही इंटेंडेड एंड केम सेफ होम अगेन. तो इसका ये जो है इसका फुल टाइटल है. बहुत बार फुल टाइटल पूछा जाता है तो आपको फुल टाइटल भी सबके याद रखने होते हैं, तो आप इनको स्किप नहीं कर सकते, इम्पोर्टेंट होते हैं. ओके एंड इसमें जो है लेडी ऑस्टन वाज ए क्लोज रिलेटिव ऑफ विलियम कॉपर. जो लेडी ऑस्टन है वो विलियम कॉपर की काफ़ी क्लोज रिलेटिव है एंड शी लेफ्ट विथ कॉपर फॉर ए लॉन्ग टाइम. और वो काफ़ी दिनों तक कॉपर के साथ रही थी एंड शी इज़ द वन हु इंस्पायर कॉपर टू राइट दिस वर्क. और वो भी इंस्पायर करती थी, मैरी भी इंस्पायर करती थी कि वो लिखे. एंड दिस स्टोरी इज़ इंस्पायर्ड बाय ए स्टोरी विच वॉज टोल्ड टू विलियम कॉपर बाय लेडी ऑस्टन. ये स्टोरी जो है इंस्पायर्ड है, जो लेडी जो ऑस्टन है उन्होंने ही उनको सिखाई थी. एंड शी वॉज ए विडो. जो लेडी ऑस्टन है वो एक विडो है, उनसे ही इंस्पायर्ड होके ये कॉपर ने लिखी है. एंड दिस इज़ ए कॉमिक बैलेड. ये कॉमिक बैलेड है अबाउट ए ड्रैपर एंड ए रन अवे हॉर्स. ड्रैपर क्या होता है? मीन्स ट्रेडर होता है. एंड द नेम ऑफ द ड्रॉपर इज जॉन गिल्पिन. और जो जॉन गिल्पिन क्या नेम ऑफ द ड्रॉपर इज जॉन गिल्पिन. एंड द स्टोरी इज टोल्ड बाय लेडी ऑस्टन एट द टाइम when Copper is suffering from severe depression.
लेडी ऑस्टन ने ये उनको सुनाई थी जब विलियम कॉपर सीवियर डिप्रेशन से गुजर रहे थे, एंड दिस स्टोरी चीयर्ड हिम, और वो स्टोरी की वजह से खुश हो गए थे, सो मच दैट ही डिसाइडेड टू राइट, और उन्होंने डिसाइड किया था कि अब मैं लिखूंगा। एंड दिस स्टोरी बिकेम सो फेमस इन इंग्लैंड दैट जॉन गिल्पिंग टॉयज वेर क्रिएटेड एंड दे वेर सोल्ड अलॉन्ग विद दिस बुक। तो ये इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी जॉन गिल्पिन की स्टोरी कि उनके टॉयज बना बना के बिकने लग गए थे इंग्लैंड में इस बुक के साथ। ओके, द नेक्स्ट इज द टास्क। The next is the task, and it is a poem. You have to remember that and this was also inspired by the idea of Lady Austen. ये भी Lady Austen के idea से inspired है। And one day playfully Lady Austen told to Copper that to write on sofa. तो ऐसे ही उन्होंने मजाक मजाक में खेलते खेलते बोल दिया था कि तुम सोफा के ऊपर कुछ लिखो। ओके, एंड इट इज़ ए लार्ज पोएम इन 6 बुक्स। ये कितना लार्ज पोएम है, 6 बुक्स में लिखा गया है। ये एक लार्ज पोएम है, 6 बुक्स में लिखा गया है। एंड द फर्स्ट पोएम इसके अंदर कौन सा है, द सोफा। एंड द नेक्स्ट इज टाइम पीस, गार्डन, विंटर इवनिंग, विंटर मॉर्निंग वॉक, विंटर वॉक एट नून। ये इसके अंदर 6 पोएम्स है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, 6 बुक्स है जो इसके ऊपर है। एंड द कलेक्शन ऑफ दिस बुक्स इज कॉल्ड द टास्क, और जो इन सब की जो कलेक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, द टास्क। कलेक्शन ऑफ दिस बुक्स इज कॉल्ड द टास्क। एंड दिस बुक्स कंटेनिंग सो मैनी ब्यूटीफुल फ्रेजेस। इस बुक में बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्रेजेस है, जैसे कि एक फ्रेज है, गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। गॉड ने तो कंट्री बनाई थी लेकिन इंसानों ने क्या बना दिया, टाउन बना दिए। एंड दिस इज ए कोट फ्रॉम द सोफा। ये जो है किसका है, कोट है सोफा का। एंड द नेक्स्ट कोट इज देर इज ए प्लेजर इन पोएटिक पेन विच ओनली पोएट्स नोज। एंड दिस कोट इज फ्रॉम टाइम पीस। ये किसका कोट है, टाइम पीस का। द नेक्स्ट कोट इज वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ दैट गिव्स इट ऑल हिज फ्लेवर। दिस कोट इज ऑल्सो फ्रॉम टाइम पीस। ये भी टाइम पीस का ही कोट है। द नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आया था वो किस टाइप का आया था, विंटर मॉर्निंग फॉर्म ए पार्ट ऑफ लॉन्गर पोएम बाय। विंटर मॉर्निंग किसने लिखा है लॉन्गर पोएम बाय, द आंसर इज विलियम कॉपर। द आंसर इज विलियम कॉपर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम कॉपर रोट इन द टास्क अबाउट those who build factories from blood, conducting trade at swords point. This lines is by किसने लिखे ये, the answer is West Indian slave plantation owners and the East India Company नवाब के ऊपर लिखी है, विलियम कॉपर ने लिखा है। विलियम कॉपर जो क्वेश्चन है एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। विलियम कॉपर रोट इन द टास्क, जो टास्क है इसके बारे में है। विलियम कॉपर ने टास्क में क्या लिखा है, those who build factories from blood, conducting trade at swords point. And these lines are from include West Indian slaves plantation owners and the East India Company Nawab। तो ये इसका आंसर है। The next one is Poplar Field, and this poem sentimentally recalls the cutting down the poplar trees। जो पॉपुलर की ट्रीज होती है उनकी कटिंग डाउन के ऊपर लिखा गया है, विच कॉजेस एन एडवर्ड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। जो उसके वजह से ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड मेजर थीम क्या है इसका, डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉपुलर ट्रीज। Major theme is deforestation and destruction of popular trees। तो ये किसने लिखा है, विलियम कॉपर ने। बहुत बार
सिर्फ नाम पूछा जाता है आपको राइटिंग का और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये शॉर्ट नोट्स इसीलिए मैं दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लास्ट मोमेंट पे आपका रिवीजन बहुत ही फास्ट तरीके से हो जाए और आप एग्ज़ाम को बिल्कुल आसानी से क्रैक कर पाओ। अब तक आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा पढ़ के जाते हैं, उसकी वजह से दिमाग में सब कुछ मिक्स हो जाता है। अब आगे से आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये जो शॉर्ट नोट्स मैं आपको दे रही हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, ये इसकी PDF भी मैं जल्दी से जल्दी डाल दूँगी आपके चैनल पे। तो नेक्स्ट वन इज़ कैस्टावे। नेक्स्ट वन इज़ कैस्टावे एंड दिस पोएम इज़ अबाउट ए क्रू मैन। ये क्रू मैन के ऊपर है हु वॉश्ड अब्रॉड ड्यूरिंग ए स्टॉर्म इन द सी एंड वेंट टू ए कम्प्लीटली एलियन आइलैंड। वो बह गए थे स्टॉर्म में और एक एलियन मतलब एक बिल्कुल अनजान आइलैंड पे पहुंच गए थे। तो ये किसकी स्टोरी है? कैस्टावे। द स्टोरी इज कैस्टावे। द नेक्स्ट इज प्रोग्रेस ऑफ एरर। द नेक्स्ट इज प्रोग्रेस ऑफ एरर और ये है दिस इज ए कंपिलेशन ऑफ 6 मॉरल सटायर। ये 6 मॉरल सटायर, सटायर मतलब व्यंग होता है, तो उसके ऊपर है। एंड मैरी अनविन, जो मैरी अनविन है जो उनकी देखभाल करती है, गिव द आइडिया ऑफ राइटिंग टू कॉपर। तो इन्होंने इनको आइडिया दिया था कि इस टॉपिक पे लिखो, प्रोग्रेस ऑफ एरर। द नेक्स्ट इज निग्रो कंप्लेन। निग्रो complain, this is very important, negro complain and this is a anti slavery poem। ये क्या है? एंटी स्लेवरी पोएम है विच ही रोट। तो एंटी स्लेवरी है निग्रो कंप्लेन, तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। द नेक्स्ट इज जो जॉन न्यूटन थे वाज एन एंटी स्लेवरी, जैसे मैंने बताया था, कंपेनियर थे वो। एंड ही वर्कड एज ए कैप्टन ऑफ स्लेव शिप, तो वो कैप्टन स्लेव शिप के वर्क करते थे। एंड ही वॉज क्वाइट डिप्रेस टू सी द कंडीशंस ऑफ द स्लेव, और उनको बहुत दुख था कि कैसी कंडीशंस है स्लेव की। एंड देन ही डिसाइडेड टू बिकेम ए डिवोटी एंड ही स्टार्टेड एन एंटी स्लेवरी कैंपेन। तो उन्होंने एंटी स्लेवरी कैंपेन शुरू करी थी उसके बाद में उनकी दशा को देखते हुए। और ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि विलियम कॉपर एंड जॉन न्यूटन दोनों साथ में बैठ के भी राइटिंग्स लिखते थे। एंड जॉन न्यूटन इंस्पायर्ड कॉपर टू राइट ए पोएम इन ऑर्डर टू सपोर्ट द एबॉलिश स्लेव ट्रेड। तो उन्होंने ही विलियम कॉपर को बोला था कि तुम ऐसा एक एबॉलिशमेंट के ऊपर, स्लेव ट्रेड के ऊपर लिखो, सपोर्ट करो। ओके, एंड दिस पोएम इज कोटेड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, उन्होंने भी कोट किया था। ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट। तो मार्टिन लूथर किंग क्या थे? वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर थे सिविल राइट मूवमेंट के। एंड ही यूज्ड टू कोट दिस पोएम इन स्पीचेस इन 20th सेंचुरी। तो वो अपने जो स्पीच थी होती थी उनकी, उसमें इस पोएम को कोट भी करते थे। तो निग्रो कंप्लेन के कोट भी, पोएम्स को कोट भी करते थे। ओके, एंड द नेक्स्ट इज वर्सेस सपोज टू बी रिटन बाय। वर्सेस सपोज टू बी रिटन बाय। वर्सेस सपोज टू बी रिटन बाय। इसके बाद में मैं स्लाइड्स भी देती हूँ, तो स्किप मत करिए, लास्ट में स्लाइड्स भी होती है, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट कुछ रह जाता है तो मैं स्लाइड्स के थ्रू भी आपको दे देती हूँ। तो आपको अगर नोट्स प्रिपेयर करनी है तो आप अच्छे से फुल्ली, आपको हर एक मटेरियल इसमें मिल जाएगा जो वीडियो है। आपको कहीं पे भी इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम 40 to 50,000 तक हम क्वेश्चन एक सीरीज़ चलाएंगे जल्द से जल्द, इसलिए मैं कंप्लीट करने की सोच रही हूँ। तो उसके बाद में हम अपने मॉक टेस्ट, क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो द नेक्स्ट इज वर्सेस सपोज टू बी रिटन बाय अलेक्जेंडर सिल्क्रिक। Verses supposed to be written by Alexander Selkirk, and it talks about life of Alexander Selkirk, who is very famous sea captain, जो एक बहुत ही फेमस सी कैप्टन थे। हमने गुलिवर ट्रैवल्स में भी इनको पढ़ा था। तो अलेक्जेंडर सेल्क्रिक, ही इज़ वेरी फेमस सी कैप्टन, तो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट इज ऑन रिसिप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर। द नेक्स्ट इज ऑन रिसिप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर। एंड विलियम कॉपर मदर डाइड एट वेरी अर्ली एज। विलियम कॉपर की माँ है जो अर्ली एज में चली गई थी दुनिया से। एंड ही वॉज डीपली अफेक्टेड बाय द ट्रैजिक डेथ ऑफ हिज मदर। वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट थे अपनी मदर की ट्रैजिक डेथ से। एंड व्हेन ही वॉज 58 years old, he received a picture of his mother
एंड दिस पिक्चर वाज गिवन बाय हिज कज़न। तो 58 ईयर्स के जब वो थे, जब उनको उनके कज़न ने उनकी मदर की पिक्चर दी थी। एंड व्हेन ही रिसीव्ड पिक्चर ही वाज सो ओवरवेल्म्ड दैट ही रोट ए पोएम। तो वो इतने ज़्यादा ओवरवेल्म हो गए थे कि उन्होंने अपनी मदर के ऊपर ये पोएम लिखा, ऑन रिसिप्ट ऑफ माय मदर्स पिक्चर। तो ये थे आज हमारे विलियम कॉपर। इसके बाद में स्लाइड्स हो डाली जाएगी, तो आप बिल्कुल भी वीडियोस को स्किप मत करिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक ज़रूर करिए एंड कमेंट भी ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि डेली की डेली आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।